थैंक यू, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। अरे क्या बात कर रही है अम्मू, हम लोग भी तेरे अपने लोग हैं। हाँ, और जब भी कभी मुसीबत आए ना तो हमें बिना हिचकिचाहट के बुला लेना। ठीक है, चलते। क्या हुआ फ्रॉड मालकिन, अभी भी यहीं खड़ी हो? और भी तमाशा देखना है? हमें ऐसे तकलीफ में देख के बड़ा मजा आ रहा था ना, इससे भी ज्यादा मजा आ सकता है। हाँ, एक आइडिया देती हूँ, ऊपर जाओ और शीशे में अपनी शक्ल देखो। ये बंदरिया शक्ल देख के ना बड़ा मजा आता है। माय गॉड, हाँ। क्या हुआ, ऐसे गोल गोल आंखों से क्या देख रही हो? कर लो, हमारे पैसों पे भी ऐश कर लो। बस बहुत जल्द आहूजा हाउस ना हम तुमसे लेके रहेंगे, समझे? चलो जा। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारी बातों पे बुरा भी नहीं लगता, ना ही गुस्सा आता है, क्योंकि तुम सिर्फ दिखने में बड़ी हो, पर तुम्हारा दिमाग वो आज भी 1 साल के बच्चे की जितना है। इसलिए जितना हंसना है हंसो, क्योंकि समय आने पे मैं भी देखूंगी कि तुम्हारा ये मुंह कैसे बंद होता है। बैग लाओ। कर गई ना मुझसे। इस बैग में पूरे आहूजास के कपड़े हैं। एक बैग, बाकी के बैग्स क्या है? जितने दिए ना उतने में खुश रहो, मैं ये भी लेके जाऊंगी, समझी? और तुम सब उस घर में वापस कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। You losers। आप लोग फिक्र मत कीजिए। बेबे, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे और डैड को फिगर आउट करने में कि आगे कहां जाना है। तब तक मैं होटल या कुछ बुक। विराट, दिलदार जी, अभी के लिए आप हमारे घर चलिए, ऊपर चल के बात करते हैं कि आगे क्या करना है। चलिए। नहीं आंटी, नहीं, चलिए। अम्मू प्लीज चलिए, चलिए। थैंक्स। अरे देवा, कैसे बचाऊं भवानी को इस मुसीबत से? वो तो खुद ही मुसीबत को घर बुला रही है। सब रिश्तेदारों ने हेल्प करने से मना कर दिया। दिलदार जी, ऐसे बुरे वक्त में ही अपने पराये की पहचान होती है ना। आप चिंता न करो, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। लो, चाय पीजिए, लीजिए। निमी, चाय छोड़ और अच्छे से सोच कि तूने डिवोर्स पेपर साइन कब किए थे। कौन था वो वकील? क्या उसने कोई कांटेक्ट नंबर दिया? बेटा, छोटी से छोटी बात याद करने की कोशिश कर। हो सकता है कुछ ऐसा याद आ जाए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
मॉम सही कह रही है ना, एक बार आराम से सोच ले। जिसकी वजह से सब भुगत रहे हैं, उसे एक बार सोचना तो चाहिए उसने क्या किया है क्या नहीं। तू चाय पी आराम से और सोच। हाँ, और मॉम से सोचना तो आपको भी चाहिए। हमारी कंपनी के 45% शेयर्स आपने दे दिए ना मॉम। ऐसा हो सकता है शायद प्रियंका आपको फोर्स कर रही हो, उसने आपको ब्लैकमेल किया हो या कुछ किया हो, क्योंकि आई डोंट थिंक आप अपने मन या आपने अपने मन से उसे शेयर्स दी थी। ये सिर्फ शेयर्स नहीं थे ना, मेहनत थी डैड की, आपकी, मेरी, हम सबकी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको हमसे बात करनी चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले? इस घर में कोई भी फैसला कोई लेता है तो पहले डिस्कस करता है, बात करता है, पूछता है, पर आपने जरूरी नहीं सोचा। हमसे बात करना, सीधा शेयर्स उठा के दे दिए प्रियंका को। अगर नहीं दिए होते तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। विराट तो मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है? नहीं मॉम, मैं बस आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी तो निम्मी को ऐसी चीज सोचने के लिए कह रही है जिसके बारे में उसको आइडिया ही नहीं है। बेचारी को पता ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। मैं तो फिर भी आपसे नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ ना। आपने तो सब कुछ होश और आवाज में किया है। बस वही पूछ रहा हूँ। तो मुझे क्यों सुना रहा है विराट? क्यों ना सुनाए बबीता जी, क्यों ना सुनाए? जब आप निम्मी पर इल्जाम लगा सकती हैं तो ये क्यों नहीं सुना सकता? अरे कम से कम आप तो बंद कीजिए। आप भी मुझे ही सुना रहे हैं? अरे प्रियंका ने धोखे से हमारा घर ले लिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? बस करो बबीता,